नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल की क्लास में ग्रहों के संबंध में देखेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके अंदर सुपर क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा और आकाशगंगा के अंदर तारों का अध्ययन हमने किया है। अब तारों से ग्रहों की उत्पत्ति और क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति तारों से ही होती है। तो जब तारे वृद्ध अवस्था में आते हैं तो फिर वो अपना आकार बढ़ाकर टूट जाते हैं। और भी कई रीज़न से तारे जब टूटते हैं तो वो जो उसका बड़ा भाग है वह ग्रह कहलाता है, और जो छोटे भाग में टूटते हैं उसे हम क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं। आज हम ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में देखेंगे। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में कई लोगों ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से 3 सिद्धांत बहुत प्रचलित है जिसे हम देखेंगे। पहला है सिंगल स्टार थ्योरी, दूसरा है डबल स्टार थ्योरी और दूसरा है डुअल स्टार थ्योरी और तीसरा है डबल स्टार थ्योरी। दोस्तों, जो सिंगल स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि जो डबल स्टार थ्योरी है वही केवल एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा क्यों है, इसका कारण जानने से पहले हमको इस सारी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंगल स्टार थ्योरी की अगर बात करूं तो सिंगल स्टार थ्योरी के अंतर्गत 2 लोगों ने ये थ्योरी दी है, सिंगल स्टार थ्योरी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कांट की थ्योरी को देखें तो कांट ने गैसियस थ्योरी दिया। अब गैसियस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं सूर्य एक आग का गोला है और वह तेज गति से घूर्णन कर रहा है, जिसके कारण उनके ऊपर का जो परत है वो टूट गया और टूटकर अलग हो गया, और अलग होने से ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दूसरा सिद्धांत है लाप्लास का सिद्धांत, जिसे निहारिका सिद्धांत के रूप में जानते हैं। निहारिका सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो सूर्य है उनके बाहरी भाग का जो ईंधन समाप्त हो जाने के कारण वो टूटकर अलग हो गया, और बाहरी भाग जब अलग हो गया तो वही बाद में ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किया। किंतु इनके आंतरिक भाग में ईंधन बचा था, इसीलिए वह बाहरी भाग बस टूटा, और जो आंतरिक भाग में ईंधन बचा है इसीलिए सूर्य अभी भी गतिमान अवस्था में है। अब दोस्तों, इसके जो अस्वीकृत होने का कारण क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रह सूर्य के अगर बाहरी भाग से उत्पन्न हुआ है तो उसको बाहरी भाग से मैच करना चाहिए, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि सूर्य का जो कोरोना वाला भाग है वो ग्रहों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब हम देखेंगे डुअल स्टार थ्योरी के बारे में। तो डुअल स्टार थ्योरी भी 2 लोगों ने दी है, पहला है चैम्बरलिन और दूसरा है जीन्स। तो अगर जीन्स विद्वान की स्टोरी के जो थ्योरी है उसको देखें तो उन्होंने कहा कि सूर्य तो एक तारा है ही, साथ में उसके पास में एक और तारा था, और जब एक और तारा था जिन्होंने सूर्य के बाहरी भाग को जब आकर्षित किया तो ये टूट कर अलग हुआ और ग्रहों का निर्माण किया और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किया। और जीन्स ने कहा कि जीन्स ने भी सेम वही कहा कि सूर्य के पास एक तारा था और उस तारे ने इसको अलग अलग भाग, इसके सूर्य के अलग अलग भाग को अलग अलग अपने फोर्स से खींचा, जिसके कारण वो कहीं पर बड़ा और कहीं पर छोटा आकार में टूट गया और टूटकर ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किया। अब दोस्तों, इसको अस्वीकार करने के 2 रीज़न हैं। पहला देखा गया कि इसके बाहरी भाग का ग्रहों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है दोनों में। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि अगर सूर्य के पास कोई तारा था तो अब वो तारा कहाँ गया, तो इसीलिए इस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया गया। अब हम देखेंगे डबल स्टार थ्योरी, जिसको लिलिटन सिद्धांत, मतलब लिलिटन ने दिया है इसलिए लिलिटन सिद्धांत कहते हैं। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि सूर्य के पास एक स्टार ना होकर 2 स्टार था, और 2 स्टार होने के कारण जो ये एक स्टार था वो बहुत बड़ा था, अर्थात वो वृद्ध अवस्था में था और टूटने वाला था। तो जब वो तारा टूटा
तो कई ग्रहों का निर्माण किया और क्षुद्र ग्रहों का भी निर्माण किया। तथा ये जब टूटने के कारण हमने पढ़ा था कि जब कोई तारा टूटता है तो ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो ये तारा जब टूटा तो ब्लैक होल का निर्माण हुआ और ब्लैक होल का निर्माण होने के कारण जो ये वाला तारा है उसको उन्होंने निगल लिया। अब हम देखेंगे इस थ्योरी को स्वीकार करने का रीज़न। तो इस थ्योरी को स्वीकार करने का रीज़न था किसी भी प्रूफ या सबूत का ना होना, क्योंकि जो तारा टूटा है उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है और इस ग्रहों को मैच करने के लिए वो तारा अब है ही नहीं। और दूसरे तारे की बात करें तो दूसरा तारा जो कि इस तारे के ब्लैक होल के कारण निगल लिया गया है, इसीलिए हम इस तारे को अब नहीं जानते, इसीलिए इस थ्योरी को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों आगे हम देखेंगे सूर्य के बारे में और भी डिटेल में, उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।